एवरीवन, मेरा नाम सूरज कुमार मिश्रा है और मैं आपके लिए फिर एक प्रश्न लेके आया हूँ जो कि प्रश्न वर्ग 10वीं के विद्यार्थी के लिए है जो जिनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए बिना विलंब किए हम सवाल को शुरू करते हैं। आप अगर क्लास 8 के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 9th के भी स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा समझने में, इसलिए मिस ना करें। चलिए आते बताते हैं। यहाँ देखिए मैंने प्रश्न को पहले ही लिख रखा है। सवाल है हमारा, यदि किसी बहुपद px में x³ + 1 से भाग देने पर भागफल x और शेषफल 2x² - x + 1 बचता है। कहने का मतलब कोई बहुपद है जिसमें अगर हम इससे भाग देते हैं, x³ + 1 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल ये बच जाता है और शेषफल ये बच जाता है। तो वो हमारा जो मतलब कि बहुपद होगा वो क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्प के लिए बताते हैं। जैसे अगर हम यहाँ कर देते हैं 3 7 3 दूनी 6 1 1 बच जाए, तो यहाँ देखिए हमारे पास एक फॉर्मेट तैयार होता है जो कि एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र हमारा होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये फॉर्मूला है हमारा। ये फॉर्मूला हमने लिखा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब यहाँ देखिए जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है और जो उधर की ओर आता है जो आंसर जिसे बोलते हैं वह भागफल होता है तथा जो नीचे बचता है वह शेष होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर, तो भाज्य हमारा 7 हो गया। 7 = भाजक गुने भागफल यानी 3 गुने 2, 3 और 2 में 3 गुने 2 + 1 शेष जो कि 1 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 एकम यहाँ 2 लिखाएगा क्योंकि भागफल 2, 3 दूनी 6 + 1 6 + 1 7। तो यहाँ देखिए अगर हमारे पास ये नहीं भी रहता तो हम इसके मेथड से हम 7 को प्राप्त कर लेते। यानी अगर हमें ये मिले तो बीच वाला हम प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों में गुना करके जो शेष होता है वह बच जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ वही फॉर्मेट है कि जिससे भाग दिया जा रहा है, यानी भाजक है हमारे पास, भागफल भी है और शेषफल भी नहीं है, हमारे पास भाज्य नहीं है। तो हम यहाँ भाज्य की जगह पर लिखेंगे px। भाजक कौन है? जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है और जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, से और में फर्क होता है। जिससे भाग दिया जाता है वह भाजक होता है और जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है। चलिए हम आपको बताते हैं भाज्य। तो भाज्य की जगह पे हम px लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है। भाजक यानी x³ + 1 गुने भागफल हमारा क्या था? x। तो याद देखिए भाजक में भागफल से गुना होता है, तो ये हमारा भाजक हो गया, भागफल हो गया। तो हम गुना का चिन्ह नहीं लिखे, इसको ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि अगर हम गुना का चिन्ह लिखते हैं, अगर हम इस मेथड में लिखते हैं तो इसका सिर्फ 1 से गुना होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि भागफल का गुना भाजक में होगा। तो भागफल हमारा x हो गया और भाजक x³ + 1 हो गया, तो पूरे से गुना होना चाहिए प्लस शेष। तो शेष क्या है? 2x² - x + 1। अब इसको हम आगे की ओर आपको बताते हैं। इसका गुना करते हैं, x का गुना x³ से होता है, तो यहाँ हमारा हो जाता है x⁴ प्लस x का गुना 1 से होता है x, और बाकी यहाँ देखिए 2x² - x + 1। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x⁴ वाला दूसरा कोई फॉर्म नहीं है, तो हम x⁴ देंगे। और यहाँ देखिए x जो कि प्लस में है और x जो कि माइनस में है, तो यहाँ पे हम दोनों को माइनस कर देंगे। कट नहीं रहा है, कटना यानी भाग देना, यहाँ पे हम हटा देंगे। अगर कोई चीज़ सेम किसी भी फॉर्मेट में वही चीज़ अगर प्लस की सिंबल में हो और वही चीज़ अगर माइनस के सिंबल में हो तो वहाँ पे आप उसको
घटा सकते हैं, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब यहाँ पे हमारा बचा प्लस 2x² प्लस 1 बच गया। ये हमारा px है। यहाँ पे हमको px ज्ञात करना था, हमने px को ज्ञात कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू। एक प्यारा सा कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं एंड कमेंट करते, लाइक करते हैं, तो हमारा उत्साह बढ़ता है और जिससे हमें काम करने की और ऊर्जा आती है। थैंक यू सो मच।